हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी फर्स्ट यूनिट बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, हुन्स रूल। जो मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं वही थे हमारे फर्स्ट उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारी यूनिट थी फर्स्ट, उसमें वो टॉपिक्स थे सब, वो मैंने आपको सब करा दिए। अब हमारी सेकंड यूनिट चलेगी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड यूनिट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उसके नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके नेचर को क्या एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ना, वो भी हमारी दो नेचर शो करती है, एक तो वेव और दूसरा पार्टिकल। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल नेचर होता है उसे शो करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस इफेक्ट में ये होता है कि एक मेटल सरफेस होती है। ठीक, मेटल की जो सरफेस होती है उससे आगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एनर्जी के फॉर्म में भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि जब भी कोई पार्टिकल होगा, जब वो मूवमेंट करेगा, तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, उनमें उनके कारण जो हमारी एनर्जी डेवलप होएगी या रेडिएशन डेवलप होएगी, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के कारण जो हो रही है किसी भी मैटर में, ठीक है, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या होगा इसमें, इस इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी, जो मेटल की सरफेस पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी यानी कि टकराएंगी, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक झटके के साथ नॉक आउट हो जाएंगे इसकी सरफेस से। ठीक, नॉक आउट बोलते हैं इसको, नॉक्ड आउट। ठीक, नॉक्ड आउट, नॉक्ड आउट हम इसको इमिशन भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉक्ड आउट इसलिए बोलते हैं, नॉक्ड आउट यानी कि झटके के साथ जा रहे हैं वो। ठीक है, मेटल की सरफेस से। ठीक, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्राइक कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारी मेटल सरफेस है ही, मेटल सरफेस, और ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्ट्राइक करी। और ये जो पूरा इफेक्ट था, ये इलेक्ट्रॉनों को जो, ये तो हो गए फोटोन इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये जो इफेक्ट है, इनके ये जो इलेक्ट्रॉनों का निकलना है, ये जो सारा ये हो रहा है प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में यही था। अब इसकी हम एक बार डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। जब मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बीम ऑफ लाइट किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ऑफ सफिशिएंट हाई एनर्जी फॉल्स ऑन इट। तो इसमें क्या कहा कि एक सफिशिएंट हाई एनर्जी की जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक कराएंगे मेटल की सरफेस पर, ये गिराएंगे, फॉल्स करेंगे, ऑन इट इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके कारण इलेक्ट्रॉन को जो इमिशन होगा उसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल सरफेस आर एक्सपोज्ड to the electromagnetic radiation of a certain minimum frequency। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, इस पे ये एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर क्या कराएगी, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज कराएगी। किस पे, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर। उसे हमने किससे डिनोट किया है, न्यू नोट से। द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, तब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी मेटल की सरफेस पर गिरेगी, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ये बात बताइए। ठीक है, देखो अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो कैसे हुआ ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरी हमारी मेटल की सरफेस पर,
उससे क्या हुआ, इसने नॉक आउट करा दिया इलेक्ट्रॉन्स को। इससे जो इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट हुए यानी कि झटके से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या हुए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उन्हें। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये जो प्रोसेस हुआ इसे क्या बोला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसे एक बार नोट कर लें, इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमने यहाँ तक की डेफिनेशन समझ ली इसकी, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद देखो, जैसे कोई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंसिडेंट कर रही है यानी कि आ रही है, ठीक, इंसिडेंट यानी कि आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कर रही है, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकलवा दे, ठीक, या उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मेटल के सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन को निकलवा दे। क्यों, क्योंकि इसके लिए उसके लिए क्या होगी, एक रिक्वायर्ड हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि एक सर्टेन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे मेटल की सरफेस से निकलवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास हो, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकलवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी। सवाल ये उठता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड क्यों पड़ेगी, ठीक। तो इसलिए पड़ेगी, देखो जैसे हमारी मेटल है, मेटल की सरफेस है, मेटल सरफेस हो गई है, इस पे क्या होगा, इस पे कोई मेटल के एटम जरूर होंगे, मेटल की सरफेस है, जैसे मेटल की सरफेस है तो इस पे मेटल के एटम भी तो होंगे ना, तो मेटल के एटम हो गए, ठीक। इन एटम के पास क्या होगा, इन एटम के पास हमारे क्या होगा, मेटल के पास, मेटल के जो एटम है इनके पास कोई प्रोटॉन भी होगा, प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस, इनका, इन एटम का कोई न्यूक्लियस भी तो होगा। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, इनके न्यूक्लियस पे क्या होगा, जैसे इसका न्यूक्लियस है, मेटल का एटम हो गया, ठीक, मेटल का एटम हो, इसके पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे हमारा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के कहीं ना कहीं आसपास इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, ठीक। तो जो मेटल, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन होता है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है, ये ऐसा अट्रैक्शन होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बाउंड कर लेता है या होल्ड करके रखता है, ठीक। इस अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस जो होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस जो होगा इसे अपनी मेटल की सरफेस पे होल्ड करके रखेगा, ठीक, मेटल की सरफेस पे होल्ड करके रखेगा। मान लो कोई चीज होल्ड करके रख दी हमने, रोक के रख दी, तो हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उसके लिए। तो इन्हें अलग करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब भी तो होगा जब भाई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास कोई एनर्जी होगी, तो वो क्या करेगी, मेटल की सरफेस से टकराएगी और इसकी इन अट्रैक्शन को तोड़ देगी और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, नॉक्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ी। तो अगर हमारी कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस बात पे गौर करो, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हमारी कोई वो होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, तो उसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी हो, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो आएगी, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या जरूरत, क्या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या देगी हमें, मिनिमम एनर्जी कैसे देगी, देखो, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की। हमने पढ़ी थी प्लांक की इक्वेशन पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, प्लांक की इक्वेशन, देखो प्लांक्स इक्वेशन पढ़ी थी हमने, E इजिकल टू एच न्यू पढ़ी थी हमने। इसमें H क्या था, प्लांक कांस्टेंट, न्यू थी हमारी फ्रीक्वेंसी और E एनर्जी, ठीक। तो जो देखो अगर हम इसे कांस्टेंट कर दें तो हमारी ये तो है ही खैर कांस्टेंट, अगर हम इसे प्रोपोर्शनल करेंगे, कांस्टेंट हटा के इसे प्रोपोर्शनल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे न्यू के, ठीक है। तो न्यू के यानी कि देखो जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि हम जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लेंगे कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो मिनिमम एनर्जी होगी उसकी, और वो मिनिमम एनर्जी किसके लिए होगी, हमारी जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है उसे तोड़ने के लिए वो एनर्जी मिनिमम हमारी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी, इस किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कराने की, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कराने की जो मिनिमम एनर्जी होती है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। और जो ये मिनिमम इसे ई नोट से डिनोट करते हैं, देखो यहाँ पे ई तो है ही हमारा, ई नोट से क्या, ई नोट जो होगी वो हमारी डिनोट करेगी थ्रेशोल्ड एनर्जी को, ठीक। और जो फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी,
जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब वो उसकी मेटल की सरफेस से टकराएगी और मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, ठीक है। तो जो ये वर्क किया है किसने किया, फ्रीक्वेंसी ने, किसने, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो फ्रीक्वेंसी है, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, ठीक, वो मेटल की सरफेस से टकराई, उसने इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा दिया। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा रही है मेटल की सरफेस द्वारा, ये होगी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को मैं लिखवाऊंगी आपको एक बार। तो देखो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी की, ठीक। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इसे ई नोट से मूव करते हैं, डिनोट, they are represent, it is the minimum energy required to cause the photoelectric effect from the any metal, किसी भी मेटल द्वारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या हम कोज कराते हैं किसी मेटल द्वारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कोज कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड द फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्ड टू दैट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के ही हमारे क्या कहते हैं, एक तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी का ही एक रूप होता है, क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे एनर्जी के, ठीक है। तो ये इसका ही एक रूप है, ठीक। तो इसलिए क्या कह दिया हमने से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनका रिलेशन देखो, जो हमने अभी इक्वेशन बताई थी मैंने, प्लैंक्स ने जो इक्वेशन दी थी E इजिकल टू एच न्यू, तो ई नोट रख देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नोट हो जाएगी यहाँ पे, एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन थी, ये आप एक बार नोट कर लें, समझ आ गया आपको। और हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है उसे हम वेव वर्क फंक्शन भी बोलते हैं मेटल का। कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या कराती है, मेटल को हम इतनी एनर्जी देते हैं ताकि वो जो है अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करा दे, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये इसका एक वर्क फंक्शन की तरह भी वर्क करती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मेटल के लिए। लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया हो। और आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो कॉस्ट होगी वो 49 रुपीज होगी, और आपको उसके साथ वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और वीकली टेस्ट आपको ऐप पर ही मिलेंगे। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।